एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लास होती क्या है? क्लास इज सिंपली अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि अगर आप एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं, देन द रियल ऑब्जेक्ट, मतलब एक रियल हाउस जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। बट अगर उसी ऑब्जेक्ट का, उसी घर का अगर आप नक्शा देखो तो दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, मतलब एक ब्लूप्रिंट हो गया, वो क्लास हो गई। ठीक है, तो क्लास इज बेसिकली ब्लूप्रिंट। तो अब हम एक असाइनमेंट टाइप करेंगे जिसमें हम क्लास बनाएंगे एंड हम उस क्लास में फील्ड्स लेंगे, उनको इनपुट करवाएंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे। और उस क्लास में जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हम एक अनदर क्लास को यूज करके, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेके, फिर उन मेथड्स का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम करेंगे इसको यूज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करके न्यू क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जावा एप्लीकेशन 10 जो है इसको ओपन कर लिया एंड प्रैक्टिस पे यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे आप जावा क्लास पे जाइए। न्यू क्लास आप स्टूडेंट 1 लिख सकते हैं, या ऐसा कीजिए आप यहाँ पे स्टूडेंट डेमो दे दीजिए, क्योंकि हमने पब्लिक क्लास स्टूडेंट डेमो बनानी है। ऊपर वाली क्लास का नाम हम स्टूडेंट रखेंगे, वो खुद आ जाए, हमने खुद रखना है क्योंकि वो क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड रहती है। ठीक है, तो चलिए हमने स्टूडेंट डेमो फिनिश कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम की, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, इसमें अब हम ब्रैकेट यूज करके अब हम इसमें जो है वो डिफाइन करेंगे कि हमने कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है इसमें। सबसे पहले हम रोल नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे स्ट्रिंग, जिसमें हम लेंगे नेम, कॉमा एंड एड्रेस ले लेंगे बच्चों का। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे लिखेंगे void, एक मेथड बनाने वाले हैं हम, void get student। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया और इसमें अब हम एक स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम एक स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट करवाने के लिए स्कैनर का यूज होता है ना, तो स्कैनर SC विल बी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस इसको करके हम इसको कर सकते हैं। स्कैनर SC विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट println। इसमें अब हम सिस्टम डॉट ERR नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println में अब हम प्रिंट क्या करवाने वाले हैं इसमें। अब हम सबसे पहले इनपुट करवाएंगे एंटर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर एंटर करवा दिया। उसके बाद हम रोल नंबर एंटर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन वाला जो है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए हम नेम के लिए यूज करेंगे, रोल नंबर के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे रोल नंबर एंड देन हम इज इक्वल्स टू लगा के SC डॉट नेक्स्ट इंट। इसमें हम इंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रोल नंबर इज एन इंटीजर, तो हम इंट का इस्तेमाल करके इसमें जो है नेक्स्ट इंट आ जाएंगे। ये हमने रोल नंबर के लिए इनपुट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इंटीजर के बाद हमें नेम एंड एड्रेस चाहिए, सो दैट इज वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हमें एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन का प्रिंट करवाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि हम इंट से स्ट्रिंग में जा रहे हैं। सो उसके लिए हमें ये नेम इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसी को अगर हमने प्रिंट कॉपी कर लेते हैं, इसमें अब हम लिख देंगे रोल नंबर की जगह सिंपली अब हम नेम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद
एंटर करके हम लिखेंगे नेम विल बी इक्वल्स टू SC, नेम विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद अब हमने नेम को भी डिफाइन कर दिया, अब हम करवाएंगे इसको एड्रेस को। ठीक है, रोल नंबर को बैक स्पेस करके हमने एड्रेस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके लिए भी एड्रेस विल बी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन में हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब ये हमने गेट स्टूडेंट मतलब हमने ले लिया, डाटा ले लिया। ठीक है, डाटा हमने ले लिया, गेट स्टूडेंट कर दिया। अब हम एक और मेथड बनाएंगे पुट स्टूडेंट का, वॉइड पुट स्टूडेंट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या करेंगे, एंटर नहीं करवाएंगे, जो आएगी वैल्यू उसमें हम लिखेंगे रोल नंबर, रोल नंबर विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हम यहाँ पे रोल नंबर सिंपली लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एंटर हम करेंगे, अब हम नेम के लिए लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे नेम विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे प्लस करके नेम आ जाएगा। उसके बाद यही हम करेंगे एड्रेस के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस विल बी इक्वल्स टू एंड यहाँ पे प्लस एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तीनों के लिए हमने कर दिया। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गई। अब हमने जब पब्लिक क्लास स्टूडेंट ऐप डेमो में काम करना है, इसमें सबसे पहले हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने बना लिया। इसके बाद हम स्टूडेंट का अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट का ST नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको हमने न्यू स्टूडेंट के नाम से डिफाइन कर दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम ST हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ST ऑब्जेक्ट से क्लास नहीं बेटा, स्टूडेंट। ठीक है, एंड ST डॉट पुट स्टूडेंट, दोनों मेथड्स को हमने जो है वो कॉल कर लिया एंड यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, ये इतनी सी हमारी असाइनमेंट थी। सबसे पहले क्या किया, हमने गेट स्टूडेंट का मेथड बनाया जिसमें हमने जो है वो इनपुट करवा लिया। पुट स्टूडेंट में हमने मतलब पुट करवा दिया, जब वैल्यू आएगी नीचे इस तरह से आ जाएगी। एंड मेन में जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन होती है, तो हमने ST नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया एंड ऑब्जेक्ट से हमने क्लास को गेट स्टूडेंट मेथड को बुला लिया। अब हम रन करते हैं फाइल, चलिए। अब यहाँ पे आ गया ना एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर जैसे कि हमने 1 रोल नंबर एंटर कर दिया, नेम हमने कुछ भी जैसे पूजा एंटर कर दिया, हमने एड्रेस डाल दिया शिमला। तो अब यहाँ पे तीनों चीजें जो है वो बिल्ड सक्सेसफुल रिटर्न होके आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर विल बी 1, नेम विल बी पूजा एंड एड्रेस इज शिमला। तो इस तरह से हमने एक स्टूडेंट क्लास बना के उसमें फील्ड्स डाल के उसमें इनपुट का मेथड्स कर दिया एंड उनको प्रिंट भी करवा दिया। अनदर क्लास बना के उसमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया और उस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ST ने गेट स्टूडेंट एंड पुट स्टूडेंट वाले मेथड्स को यूज भी कर लिया। सो दिस इज सिंपली द असाइनमेंट। ये बहुत इजी क्लास बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कि इस तरह से हम क्लास बनाते हैं एंड पब्लिक क्लास में उसको ऑब्जेक्ट बना के डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, मेथड्स को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।